नमो नमः मित्रों। आजकल हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, परंतु एक बड़ी परेशानी यह भी है कि आप सुखी हैं। हर व्यक्ति के मन में ये शंका उत्पन्न होती है कि उसके सामने वाला सुखी है। कई लोग यह भी सोचते हैं कि उसके पास इतना पैसा है, वह सुखी है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इसीलिए हम दुखी हैं। ये भी हो सकता है कि उसके पास धन तो है, परंतु सुख नहीं है। आपके पास धन नहीं है, आप सुखी हैं। सामने वाले के पास कार है, आपके पास कार नहीं है, परंतु आप सुखी हैं। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए आपके मध्य में एक उदाहरण लेकर के आया हूं। आप ही की तरह एक कौवा अपने रंग को लेकर के बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा, मुझे भगवान से शिकायत है कि मैं काला हूं। वह बड़ा उदास हुआ और हंस के पास गया। उसने कहा, हंस भाई, आपका क्या रंग है, क्या सफेद, क्या श्वेत, एक बिल्कुल स्ट्रांग। आप देखने में भी अच्छे लगते हैं। कौवे ने उसके रंग की उज्जवल भूरी भूरी प्रशंसा की। हंस ने कहा, मेरे पास तो एक ही रंग है। रंग तो उसका सुंदर है, सुंदरता तो उसके पास है। कौवा बोला, किसके पास है? हंस ने कहा, तोते के पास है। हरे रंग पर लाल लाल सुर्खियां, खूबसूरती तो तोते में है, मीठा कंठ। कौवे ने तोते से जाकर के पूछा कि आप सुखी हैं, आप सुंदर हैं? तोते ने कौवे को जवाब दिया कि मैं तभी तक अपने आप को भाग्यवान मानता था, श्रेष्ठ मानता था, जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। अब कौवे ने तोते की इस बात पर गौर किया और कौवे के मन में जिज्ञासा हुई कि मोर कहाँ मिलेगा। अब मुझे मोर को देखना है कि ऐसा भगवान ने उसे क्या बनाया है जो वो तोते से भी सुंदर है। तोता भी संतुष्ट नहीं और हंस भी संतुष्ट नहीं और कौवा तो संतुष्ट था ही नहीं। कौवा चल पड़ा मोर को ढूंढने के लिए। कौवा वन गया, जंगल गया, परंतु मोर नहीं मिला, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मोरों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, प्रदूषण के कारण और वृक्षों की कटाई के कारण, जंगलों पर अतिक्रमण होने के कारण। तो कौवा एक चिड़ियाघर गया तो उसे वहां पे मोर दिखाई पड़ा। लोगों के बीच वह घिरा हुआ सचमुच आकर्षण बना हुआ था। कौवा मोर के पास गया और कौवे ने मोर की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया। कौवे ने कहा कि कुदरत ने आपको कितनी फुर्सत से बनाया है कि आप इतने सुंदर हैं और आपके एक एक अंग में सौंदर्य, आपके एक एक अंग में सौंदर्य है।
आपका कितना बड़ा भाग्य है, आप कितने सुखी हैं कि आपको दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी देखने के लिए लालायित हैं। मोर ने जब कौवे की बात सुनी तो मोर ने कौवे से कहा कि आप यह क्यों नहीं सोचते कि मैं कैद की जिंदगी जी रहा हूं और आप स्वतंत्र हैं। मोर ने कौवे से पूछा कि कैद रहकर जीना अच्छा होता है कि स्वतंत्र होकर जीना अच्छा होता है। कौवे ने कहा स्वतंत्र होकर जीना अच्छा होता है। तो मोर ने कहा आप जहां चाहो वहां रहते हो, जो चाहो वो खाते हो, जहां मन हो वहां उड़ते हो, मैं तो कैद में हूं, मुझे दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है। आपने कभी इस पे विचार किया? मोर ने ऐसा जब कौवे से कहा तो कौवा अपने स्थान पर शांत हो गया और कौवे ने विचार किया कि जीवन में पहली बार उसकी अहमियत समझाने वाला कोई प्राणी मिला है। कौवे ने तुरंत विचार करके सोचा कि सबसे सुखी प्राणी तो मैं ही हूं। न मुझे मरने की चिंता, न खाने की चिंता, लोग बुला बुला करके खिलाते हैं। सबसे सुखी प्राणी तो मैं ही। कौवा तो समझ गया। मित्रों, हम और आप कब समझेंगे? क्योंकि हम अपने आप में सर्वोत्तम हैं। हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी तुलना किसी अन्य व्यक्तित्व से नहीं करनी चाहिए, अन्य व्यक्ति से नहीं करनी चाहिए। अपने आप पर विश्वास करिए कि आप जैसे भी हैं अच्छे हैं, सुखी हैं, संतुष्ट हैं। आप ऐसे हैं तो ईश्वर का प्रयोजन है। आप में भगवान ने ऐसा कोई गुण दिया है जैसे आप एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। हर व्यक्ति के अंदर एक विशिष्ट गुण भगवान के द्वारा दिया जाता है। ईश्वर ने तो अकेलेपन की उदासी को दूर करने के लिए ऐसे विविध रूपों को धारण किया है। हमारा यह शरीर उसी ईश्वर का घर है। यदि सभी एक समान हो जाते तो उनको देख देख करके हम सभी ईश्वर के अंदर नीरसता बस जाती। हम अपने रंग, रूप, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, साधन, संसाधन की विविधता से उस ईश्वर को लुभा रहे हैं, उसे नीरस जीने से बचा रहे हैं। हमें प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, योग्य हैं। हमें मन में, चित्त में शांति होनी चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए कि हम परमानंद की संतानें हैं, हम परमात्मा की संतान हैं। आप लोग इस उदाहरण पर विचार करिए और अपने जीवन में बदलाव करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हरे कृष्णा।